वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए निकाली गई है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए ग्रुप सी के इन पदों पर निकाली गई है। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी टोटली ऑफलाइन वैकेंसी है। इस वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड सबमिट करने होंगे। इस वैकेंसी की जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो आप 16 अप्रैल 2022 से लेकर 18 मई 2022 तक डाक के माध्यम से आप इसके आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं मांगी है, यानी कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो आपकी यहाँ पर कोई भी आवेदन फीस नहीं लगने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो उम्र है वो 18 मई 2022 से गिनी जाएगी। जो जनरल वाले हैं, EWS वाले हैं, इनकी उम्र 18 से 25 साल, जो OBC वाले हैं इनकी उम्र 18 से 28 साल, जो SC/ST वाले हैं इनकी उम्र 18 से 30 साल, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यानी कि विकलांग हैं इनकी उम्र 18 से 35 साल, और जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं यदि आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और सर्विस कंप्लीट हुए अभी 3 साल से ज़्यादा नहीं हुई है या फिर आपकी सर्विस अभी कंटिन्यू चल रही है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की बात करें तो जो यहाँ पर पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसके लिए आपको 25,500 से लेकर 21,100 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है और 12वीं के साथ में आपने स्टेनोग्राफर का कोर्स कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल टेस्ट में आपको डिक्टेशन यानी कि श्रुतलेख एंड ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। सेकंड पोस्ट है ड्राफ्टमैन के लिए। इस पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी है वो स्टेनोग्राफर के बराबर ही मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं के साथ में सिविल ट्रेड से 3 साल का डिप्लोमा कर लिया है और साथ में आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरी पोस्ट है कुक के लिए। इस पोस्ट के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और आपके पास भारतीय खाना पकाने का नॉलेज हो और साथ में आपके पास इसी ट्रेड में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौथी पोस्ट है बूट मेकर यानी कि मोची। इसके लिए भी आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और आप कैनवास टेक्सटाइल को ढोने में और लेदर यानी कि चमड़ा को रिपेयर करने में और जो जूते बनाने के इक्विपमेंट होते हैं उनको और आर्मी के जो जूते होते हैं उनको रिप्लेसमेंट यानी कि ठीक करने में आप सक्षम होने चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो मोची वाला काम होता है वह काम आपसे करना आना चाहिए। 5वीं पोस्ट है टेलर यानी कि दर्जी। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ आपने टेलर ट्रेड से ITI कर ली है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6वीं पोस्ट है MTS सफाई वाला। इसके लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ आपके पास 1 साल का इसी ट्रेड में वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से बासरमैन पोस्ट के लिए, बार्बर पोस्ट के लिए, MTS माली पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सभी 5 पोस्टों के लिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी मिलने वाली है। इस वैकेंसी में टोटल 24 पोस्ट निकाली गई हैं। इसकी जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है उनको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेज है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। अभी फिलहाल लिखित परीक्षा का सिलेबस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट। फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। यह मेरिट लिस्ट आपके लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर
कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है और कैसे भेजना है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट कर लें। इसके बाद आपको 2 एनवेलप यानी कि लिफाफे लेना है, एक बड़ा वाला जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और आपको एक छोटा वाला लिफाफा लेना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड घर पर आएगा। इसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर दोनों एनवेलप की अलग अलग साइज दी गई है। इन साइज से छोटे एनवेलप नहीं लेना है, इनके बराबर लेना है या फिर इनसे बड़े ले सकते हो। पहले स्टेप में हम इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सावधानी पूर्वक भरेंगे। इसका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फोटो चिपका देनी है। आपकी फोटो 3 महीने ज़्यादा पुरानी ना हो और फोटो चिपकाने के बाद में आपको फोटो पर अपने साइन कर देने हैं। आधे साइन फोटो पर, आधे साइन फॉर्म पर रहने चाहिए। अब आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट लिख देनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि यह जो नोटिफिकेशन है वो किस न्यूज़पेपर में रिलीज हुआ था। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज लिख देना है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए आप शॉर्टकट लिख दें EMP न्यूज। यहाँ पर आपको इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर EN3/8 लिख देना है। यहाँ पर इस वैकेंसी की पब्लिकेशन डेट 16 से 22 अप्रैल 2022 लिख देनी है। 1 नंबर में आपको आपका कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। आपका नाम 10वीं की मार्कशीट को देखकर ही लिखें। 2 नंबर में आपके फादर का नाम लिखना है, उनका नाम भी आप कैपिटल लेटर में लिखें। 3 नंबर में आपका जेंडर बताना है कि आप मेल है कि फीमेल है। 4 नंबर में यदि आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड उसका वह कब से कब तक वैलिड है उसकी डेट लिख दें। यदि नहीं है तो उसको छोड़ दें। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और 6 नंबर में आपके यहाँ पर आप 18 मई 2022 को कितने दिन के, कितने महीने के और कितने साल के हो गए हैं वो बताना है। 7 नंबर में आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC EWS, तो आपको उसके नीचे सही का टिक लगा देना है। 8 नंबर में यदि आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपकी जानकारी दे देनी है। यदि आप नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। 9 नंबर में यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर S लिख दें। यदि आप नहीं है तो यहाँ पर नो लिख दें। 10 नंबर में आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि आपका घर जहाँ पर भी है आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर लिख दें। और 11 नंबर में यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो आप वहाँ का एड्रेस 11 नंबर में लिख सकते हैं। नहीं तो आप दोनों जगह सेम टू सेम एड्रेस लिख दें, खाली नहीं छोड़ें। 12 नंबर में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी देनी है। पहले कॉलम में 10वीं की जानकारी देनी है, दूसरे में 12वीं की, तीसरे में ग्रेजुएशन की। 4थे नंबर में यदि कोई आपने एडिशनल अलग से कोई कोर्स कर रखा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हो। 13 नंबर में यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ S लिख दें। यदि नहीं है तो यहाँ नो लिख दें। 14 नंबर में यदि आप कोई सरकारी जॉब करते हो तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप यहाँ छोड़ दें। 15 नंबर में आपका यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर लिखना है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसको छोड़ दें और जल्द से जल्द पैन कार्ड बनवा लें क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जा सकता है। डिक्लेरेशन में आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है और आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ लिख दें और यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर दें और जिस दिन आप सिग्नेचर करोगे उसी दिन की डेट यहाँ लिख देनी है। अगला फॉर्म है डिक्लेरेशन ऑफ OBC कैंडिडेट ओनली। इस फॉर्म को केवल OBC वालों को ही फिल करना है। यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ पर रेसिडेंट में आपको इंडिया लिखना है और यहाँ पर आपके सिटी या विलेज का नाम लिख देना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर स्टेट का नाम, यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है यानी कि जाति है उसको लिख दें और यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर दें। आप जिस दिन सिग्नेचर करोगे उसी दिन की डेट यहाँ डाल दें और यहाँ पर आपको अपने विलेज या सिटी का नाम लिख दें। अगला फॉर्म, यह फॉर्म केवल जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं उनके लिए है। उनके यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और नीचे यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर डेट और प्लेस लिख देना है। फॉर्म को भरने के बाद में आपको जो बड़ा बड़ा लिफाफा है उसको ले लेना है। सबसे ऊपर आपको कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख दें और कैटेगरी के बाद आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC उसको यहाँ लिख दें और यहाँ पर फॉर्म लिख करके आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिख दें। आप चाहें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 लिखना है।
टू लिखने के बाद में यहाँ पर आपको सेंटर का सेम टू सेम यही वाला एड्रेस आपको भी लिख देना है। इसके बाद आपको छोटा वाला लिफाफा लेना है जिस पर आपको 25 रुपये की यहाँ पर डाक टिकट चिपका देनी है। फिर इस पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिख देना है। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका प्रवेश पत्र घर पर आएगा तो पोस्ट ऑफिस वाला इसी नंबर से आपसे संपर्क कर सके। अब आपके पास जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी करवा के आपको रख लेनी है। जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवासी, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास हो तो, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रहे, जो फोटो का बैकग्राउंड कलर होता है वह सफ़ेद होना चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप उनकी फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं। आप जितनी फोटोकॉपी सेंटर पर भेजोगे, प्रत्येक फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच करना है, यानी कि प्रत्येक फोटोकॉपी पर आपके साइन जरूर करने हैं। अब आपको सभी के सभी एप्लीकेशन फॉर्म को और सभी के सभी फोटोकॉपीज को और आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटोज को और छोटे वाले लिफाफे को जिस पर आप 25 रुपये की डाक टिकट चिपकाने वाले हो, इन सभी को इकट्ठा करके बड़े बड़े लिफाफे में रख करके अच्छे से पैक कर देना है। अब आपको इस लिफाफे को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इन तीनों में से किसी एक के माध्यम से आप भेज सकते हो। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।